हेलो एवरीवन, पाठशाला कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम लोग शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स क्या होती है, या मिनरल्स की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, और कौन कौन से मिनरल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मिनरल्स प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर है। तो हम लोग शुरू करेंगे बेटा, आज हम लोग शुरू करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। मैं कह रहा हूं मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर शुरू करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में जैसे सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं, मुझे एक साइंटिस्ट का नाम याद आ जाता है, एक जर्मन बॉटनिस्ट से जिनका नाम था बेटा जूलियन सैक नाम का एक जर्मन का क्या था बेटा, बॉटनिस्ट था, जर्मन का बॉटनिस्ट था जूलियन सैक ने 1860 में, मैं कहता हूं भैया जर्मन बॉटनिस्ट था जूलियन सैक ने 1860 में एक टेक्निक डेवलप की। इस टेक्निक का नाम था बेटा, इस टेक्निक का नाम था सॉइल लेस कल्टीवेशन का मतलब होता है चीजों को फॉर्म करना, बनाना। इन्होंने सॉइल लेस कल्टीवेशन किया, सॉइल लेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। इन्होंने प्लांट का क्या किया बेटा, सॉइल लेस कल्टीवेशन किया। और इसी सॉइल लेस कल्टीवेशन की टेक्निक को बोला गया हाइड्रोफोनिक्स। क्या बोला गया, हाइड्रोफोनिक्स। मैं कहता हूं 1860 में जूलियन सैक नाम का एक साइंटिस्ट आया, जो कि जर्मनी का रहने वाला था, बॉटनिस्ट था एक। इसने सॉइल लेस कल्टीवेशन डेवलप किया प्लांट के लिए, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स क्या था भैया, हाइड्रोफोनिक्स में इन्होंने क्या किया, एक पॉड लिया, इस पॉड में इन्होंने प्योर वाटर को फिल कर दिया। इस पॉड में इन्होंने किस वाटर को फिल किया बेटा, प्योर वाटर को फिल किया। और यहां पे इन्होंने लगा दिया एक प्लांट, यहां पे इन्होंने लगा दिया एक प्लांट। मैं कह रहा हूं यहां पे लगा दिया इन्होंने प्लांट। इस प्लांट को एक पॉट में रख दिया, एक गमले में रख दिया, और इस गमले में इन्होंने डाल दिया प्योर वाटर। अब इस वाटर में ये आयंस को मिला रहे थे और देख रहे थे कौन से आयंस ऐसे जो इसेंशियल हैं प्लांट के लिए, और कौन से ऐसे आयन है जो इसेंशियल नहीं है प्लांट के लिए। मैं कहता हूं ये सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे पोटेशियम को उठाएंगे। इन्होंने पोटेशियम को उठा के इसमें डाला, देखा क्या पोटेशियम कोई इफेक्ट दिखा रहा है प्लांट की ग्रोथ पे, दिखा रहा है तब भी ठीक है, नहीं दिखा रहा है तब भी ठीक है। फिर इन्होंने सोडियम को डाला होगा, देखा कि सोडियम कोई इफेक्ट दिखा रहा है प्लांट के ऊपर कि नहीं इफेक्ट दिखा रहा है। क्या सोडियम की, अगर सोडियम के लेवल को हम इस पानी में बढ़ाते जा रहे हैं तो प्लांट के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, या सोडियम की मात्रा को हम लोग कम करते जा रहे हैं तो कोई एबनॉर्मलिटीज प्लांट के अंदर देखने को मिल रही है। मतलब क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी को भी पढ़ा था किसने, सैक साहब ने। मैं कहता हूं इन्होंने हाइड्रोफोनिक्स एक टेक्निक डेवलप की, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉइल लेस कल्टीवेशन। इन्होंने एक बीकर लिया, एक पॉड लिया, इस पॉड में प्योर वाटर डाला, और ये क्या करते थे बाहर से मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को इसमें मिलाते थे और देखते थे कि इस मिनरल्स का या इस न्यूट्रिएंट को अगर हम एक्सेसिव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं तो प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, और अगर इस मिनरल्स को हम पानी में कम कर देते हैं तो प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, और देखते हैं कि किस मिनरल्स की कमी की वजह से प्लांट में कौन सी डिजीज देखने को मिलती है। इन सारी बातों को पढ़ा था किसने, सैक साहब ने। तो मैं कहता हूं जर्मन के एक बॉटनिस्ट से 1860 में उन्होंने सॉइल लेस कल्टीवेशन किया, जिसे हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं। सॉइल लेस न्यूट्रिएंट्स में इन्होंने प्लांट को क्या कराया था, ग्रो कराया था। सॉइल लेस कल्टीवेशन किया था, बिना मिट्टी के इन्होंने पानी में प्लांट को उगाया था, और देखा था कौन से मिनरल्स ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कमी हो जाती है तो प्लांट को डिजीज हो जाती है, कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिन जब वो एक्सेसिव हो जाते हैं तो प्लांट में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक का यूज किया गया कॉमर्शियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। किसके टोमेटो के भैया, सीडलेस कुकुम्बर के एंड लेट्यूस के। जो हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक थी, हाइड्रोफोनिक्स यूज्ड फॉर कॉमर्शियल
कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस। मैं कहता हूं बेटा जो हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक का यूज किया गया था, सॉइल लेस कल्टीवेशन का यूज किया गया था, उससे कॉमर्शियल लेवल पे, कॉमर्शियल का मतलब होता है एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, मतलब किसी भी चीज को अगर हम अधिक मात्रा में बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग कॉमर्शियल लेबर। मैं कहता हूं टोमेटो को, सीडलेस कुकुम्बर को और लेट्यूस को बनाया गया हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक के द्वारा। ठीक है ना भैया, किसके द्वारा? हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक के द्वारा क्या किया गया? कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड किया गया था टोमेटो को, सीडलेस कुकुम्बर को और साथ साथ में किसको? लेट्यूस को। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? मैं कहता हूं आप अगर अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि 105 एलिमेंट है, लेकिन अब शायद एलिमेंट 120 हो गए हैं, 180, 120, 123 ऐसे कुछ हैं। आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो हमारी जो एनसीईआरटी कहती है बायोलॉजी की, कहती है टोटल 105 एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल। टोटल 105 एलिमेंट है हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से किसमें? पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से बेटा 60 एलिमेंट पाए जाते हैं किसमें से? प्लांट में। आउट ऑफ 105 ओनली 60 एलिमेंट फाउंड इन प्लांट। मैं कह रहा हूं टोटल 105 एलिमेंट हैं कहां पे? पीरियोडिक टेबल में, लेकिन 105 एलिमेंट में से 60 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। इसको कैसे पता किया गया था? तो हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक के द्वारा जूलियन सैक नाम के साइंटिस्ट ने पता किया था। मैं कहता हूं 105 एलिमेंट में से 60 एलिमेंट हैं जो कहां पे पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। बट all 60 element are not essential for plant। मैं कह रहा हूं बेटा पाए तो जाते हैं 60 एलिमेंट, लेकिन 60 के 60 सभी एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है। तो मैं कहता हूं ओनली 17 एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट। ये कैसे पता चला कि 17 एलिमेंट ही एसेंशियल है प्लांट के लिए? मैं कहता हूं 105 एलिमेंट टोटल है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 60 एलिमेंट किस में पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। मैं कह रहा हूं 60 में से 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट के लिए क्या है? एसेंशियल है, जिनको प्लांट की क्या होती है? जरूरत होती है। मैं कहता हूं जिसकी कमी को कोई और ना पूरी कर पाए उसे हम लोग बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट। मैं कहता हूं जिसकी कमी को कोई और एलिमेंट पूरी ना कर पाए ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। हम कहते हैं सम एलिमेंट लाइक, एक और पॉइंट है यहां पे, सम एलिमेंट लाइक गोल्ड, सेलेनियम एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट आल्सो accumulate इन प्लांट। मैं कहता हूं बेटा प्लांट में गोल्ड भी, सेलेनियम भी, साथ साथ में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं। मैं कह रहा हूं टोटल 105 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 60 एलिमेंट होते हैं जो कहां पे पाए जाते हैं? प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। इन 60 में से भी 17 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है? प्लांट के लिए एसेंशियल है। मैं कहता हूं जूलियन सैक साहब ने हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक को क्या किया था? डेवलप किया था। सॉइललेस कल्टीवेशन को डेवलप किया था। इन्होंने प्योर वाटर में प्लांट को डाला था, उसके बाद जो मिनरल्स रिक्वायर थे प्लांट को सबको डाला। 105 एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को ऐड करते गए। ये देख रहे थे कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनको प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन्होंने देखा कि 60 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको प्लांट क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्लांट के अंदर टोटल एलिमेंट कितने पाए जाते हैं? 105 में से सिर्फ 60 एलिमेंट हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं।
फिर इन्होंने देखा इस 60 एलिमेंट में से भी 17 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है प्लांट के लिए एसेंशियल हैं, जिनकी कमी कोई और नहीं पूरा कर सकता है। ये 17 एलिमेंट में से अगर किसी भी एलिमेंट की कमी कर दी जाएगी तो प्लांट को डिजीज हो जाएगी, प्लांट बीमार पड़ जाएंगे, या प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, या प्लांट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, मतलब कोई ना कोई डिफिशियंसी देखने को मिलती थी प्लांट में, या प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहता हूं इसेंशियल एलिमेंट हम उसे बोलते हैं जिसकी कमी को कोई और पूरा ना कर पाए। तो हम लोग देखते हैं एक एर्नॉन नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी को दिया। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेटा एर्नॉन ने क्या किया था, क्राइटेरिया दिया था इसेंशियलिटी का। तो चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया था इसेंशियलिटी का, कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट हैं, इसको किसने बताया था। तो एक साइंटिस्ट का नाम हमें याद आता है जिसका नाम था एर्नॉन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। मैं कहता हूं 17 इसेंशियल एलिमेंट है। इसमें यहां पे एक क्वेश्चन पूछेंगे हम खुद से, हाउ वी नो these element are essential for plant। मैंने क्वेश्चन पूछा एक, आप कह तो रहे हैं कि 17 एलिमेंट जो है वो इसेंशियल है प्लांट के लिए, लेकिन हम कैसे जानेंगे, हमको कैसे पता कि ये 17 एलिमेंट ही क्या है, इसेंशियल है प्लांट के लिए। तो क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी आया, किसने दिया था, एर्नॉन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। एर्नॉन साहब ने क्या दिया, क्राइटेरिया दिया इसेंशियलिटी का। इन्होंने बताया कौन कौन से एलिमेंट कैसे हैं बेटा इसेंशियल हैं। क्या क्राइटेरिया था, मैं कहता हूं एलिमेंट हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मैं कहता हूं बेटा वही एलिमेंट इसेंशियल हैं जो प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल in the absence of these element। मैं कह रहा हूं ऐसा एलिमेंट जिसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा ना कर सके, कंप्लीट ना कर सके, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे। तीसरा पॉइंट क्या था, मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन प्लांट के अंदर होती है उसमें भी ये इन्वॉल्व होने चाहिए, तो भी हम इनको बोलेंगे क्या, ये कैसे एलिमेंट है, इसेंशियल एलिमेंट है। लास्ट पॉइंट क्या था भैया, नॉट रिप्लेस बाई एन अदर एलिमेंट। मैं कह रहा हूं इतने क्राइटेरिया थे किसके, इसेंशियलिटी के, और किसने बताया था, तो एर्नॉन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। मैं कह रहा हूं एलिमेंट हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एलिमेंट नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करें किसकी, प्लांट की। मैं कह रहा हूं एलिमेंट प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट। जब इन एलिमेंट्स की कमी हो, बिना इन एलिमेंट्स के प्लांट अपने लाइफ साइकिल को पूरी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे। फिर हमारे पास है बेटा मस्ट बी इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। किसकी मेटाबॉलिज्म में, प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये प्लांट की मेटाबॉलिज्म में भी क्या होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए। मैं कह रहा हूं नॉट रिप्लेस बाय अनदर एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो किसी और एलिमेंट के द्वारा रिप्लेस ना किया जा सके, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। तो हमारे पास ये था क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। हम कहते हैं 17 इसेंशियल एलिमेंट है, हमको कैसे पता कि ये एलिमेंट इसेंशियल हैं, तो अगर इतनी सारी बातें किसी भी एलिमेंट पे एप्लीकेबल है तो वो एलिमेंट हमारे लिए क्या है, इसेंशियल है। इसके बारे में किसने बताया था, एर्नॉन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। क्या ये बातें भाई क्लियर है, बातें क्लियर है भैया। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारे पास इसेंशियल एलिमेंट हैं वो दो टाइप के हैं। जो इसेंशियल एलिमेंट है वो हमारे पास कितने टाइप के हैं भैया, दो टाइप के हैं। एक है
मैक्रो और दूसरा है भैया माइक्रो। मैं कह रहा हूं जो इसेंशियल एलिमेंट हैं वो दो टाइप के हैं, कुछ मैक्रो हैं और कुछ कैसे हैं, माइक्रो हैं। कुछ माइक्रो हैं, कुछ कैसे हैं, माइक्रो हैं। मैं कहता हूं मैक्रो कौन है और माइक्रो कौन है। कुछ मैक्रो एलिमेंट हैं और कुछ कैसे हैं बेटा, माइक्रो एलिमेंट हैं। सर हम कैसे पता करेंगे कौन सा मैक्रो और कौन सा माइक्रो है? तो चलिए हम देखते हैं। बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट मोर देन 10 मिलीमोल, प्रेजेंट मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। मैं कह रहा हूं प्लांट का अगर आप ड्राई वेट लेंगे, फ्रेश वेट किसे कहते हैं? मैं कहता हूं एक फ्रेशली लीफ को मैं तोड़ खिलाता हूं, इस लीफ में वाटर पाया जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे फ्रेश वेट। लेकिन अगर मैं इस लीफ को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दूंगा, सारा का सारा पानी उड़ जाएगा इस लीफ का, जो कुछ भी बचेगा इस लीफ का क्या कहलाएगा बेटा, वो ड्राई वेट कहलाएगा। तो मैं कहता हूं प्लांट के 1 किलो ड्राई वेट में अगर ये एलिमेंट 10 मिलीमोल से ज्यादा पाए जाते हैं तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग रखते हैं माइक्रो एलिमेंट में। माइक्रो एलिमेंट क्या है? हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट लेस देन 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल, प्रेजेंट लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, पर केजी ऑफ ड्राई वेट। मैं कहता हूं अगर 1 केजी ड्राई वेट में एलिमेंट की मात्रा 10 मिलीमोल से कम हो तो उसको हम किस में रखेंगे, माइक्रो में रखेंगे। अगर 10 मिलीमोल से ज्यादा हो तो उसको हम किस में रखेंगे, माइक्रो में रखेंगे। तो इसको याद करने का तरीका है, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में आप लोग याद करिएगा, एक मैं जुगाड़ बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं। ये ट्रिक है भैया, कौन पिया करेगा मग से कॉफी, कौन पिया करेगा मग से कॉफी। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। मैं कहता हूं कौन, ये हो गया कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किस में आ गए बेटा, कौन में आ गए। कौन पिया करेगा, पिया का मतलब हो गया बेटा फास्फोरस, करेगा का मतलब हो गया, करेगा का मतलब क्या हो गया, के पोटेशियम। मग का मतलब हो जाएगा बेटा मैग्नीशियम, मग का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम। मग से का मतलब हो जाएगा बाबू सल्फर। कॉफी का मतलब हो जाएगा कैल्शियम, क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम। मैं कह रहा हूं मैक्रो एलिमेंट को याद करने का हमारे पास एक बहुत सुटेबल तरीका है। कौन पिया करेगा मग से कॉफी, कौन पिया करेगा मग से कॉफी। कौन का मतलब हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पिया का मतलब हो गया फास्फोरस, करेगा का मतलब हो गया पोटेशियम, मग का मतलब हो गया भैया मैग्नीशियम, से का मतलब हो गया सल्फर, कॉफी का मतलब हो गया कॉफी। कौन पिया करेगा मग से कॉफी, कौन पिया करेगा मग से कॉफी। ये किस में आते हैं, मैक्रो एलिमेंट में आते हैं। मैं कहता हूं 10 मिलीमोल से ज्यादा प्रेजेंट है 1 किलो में, वो भी कैसा वेट, ड्राई वेट है प्लांट का, तो आप उसको किस में रखेंगे, मैक्रो एलिमेंट में रखेंगे। अगर 10 मिलीमोल से कम है 1 किलो ड्राई वेट आप प्लांट में, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, माइक्रो में रखते हैं। माइक्रो को आप लोग याद करने का तरीका देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। मैं कहता हूं इसको याद करने का तरीका है, मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी। मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी। मैंने का मतलब क्या होगा बेटा, मैंने का मतलब हो जाएगा यमन, बॉम्बे का मतलब हो जाएगा बोरान, जाकर का मतलब हो जाएगा भैया जिंक। मैंने बॉम्बे जाकर, फिर हो जाएगा साइकिल का मतलब हो जाएगा बेटा क्लोरीन। मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं का मतलब क्या हो जाएगा भैया Cu। कुएं में नहीं फेंकी, में का मतलब हो जाएगा मॉलिब्डेनम।
में का मतलब हो जाएगा मॉलिब्डेनम, मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी। मैंने का मतलब हो गया यमन, बॉम्बे का मतलब हो गया बोरान, जाकर का मतलब हो गया जिंक, साइकिल का मतलब हो गया क्लोरीन, कुएं का मतलब हो गया सीयू, में का मतलब हो गया मॉलिब्डेनम, में नहीं फेंकी, नहीं फेंकी। फेंकी का मतलब हो जाएगा बेटा यफी, फेंकी का मतलब हो जाएगा यफी, यफी आयरन को रिप्रेजेंट करता है। नहीं का मतलब हो जाएगा बाबू निकिल, क्या हो जाएगा, निकिल हो जाएगा। तो क्या ये बातें आपको तैयार हैं? मैं कह रहा हूं दो टाइप के एसेंशियल एलिमेंट हैं, कुछ माइक्रो हैं, कुछ माइक्रो हैं। माइक्रो को याद करने का तरीका क्या है सर जी? मैं कहता हूं कौन पिया करेगा मग से काफी, इस तरीके से आपको माइक्रो याद हो जाएंगे। हम कह रहे हैं माइक्रो को याद करने का कोई तरीका बता दीजिए। तो मैंने कहा मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी, मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी। मैंने का मतलब हो जाएगा यमन, बॉम्बे का मतलब हो जाएगा बी बोरान, जाकर का मतलब हो जाएगा जिंक, साइकिल का मतलब हो जाएगा क्लोराइड, कुएं का मतलब हो जाएगा सीयू, में का मतलब हो जाएगा मॉलिब्डेनम, नहीं का मतलब हो जाएगा निकिल, फेकी का मतलब हो जाएगा आयरन, यफी। यहां पे कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पिया का मतलब हो जाएगा फास्फोरस, करेगा का मतलब हो जाएगा पोटेशियम, मग का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम, से का मतलब हो जाएगा सल्फर, कॉफी का मतलब हो जाएगा कैल्शियम। मैं कहता हूं ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये 10 मिलीमोल से ज्यादा पाए जाते हैं 1 किलो ड्राई वेट में प्लांट के, और ये जितने भी एलिमेंट हैं ये 10 मिलीमोल से कम पाए जाते हैं, प्रेजेंट लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट, पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट, पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट। मैं कह रहा हूं 1 किलो ड्राई वेट प्लांट के, 1 किलो प्लांट का ड्राई वेट में 10 मिलीमोल से ज्यादा है तो माइक्रो में आएगा। कौन पिया करेगा मग से कॉफी? अगर कम है तो किस में आएगा बेटा? माइक्रो में आएगा। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। मैं कह रहा हूं जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ये और कई सारी जगह पे पाए जाते हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट है ये और सारी कई जगह पे पाए जाते हैं, जैसे सेल में पाए जाते हैं। जैसे कहां पे पाए जाते हैं बेटा? सेल में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जो एसेंशियल एलिमेंट है और कहां पे पाए जाते हैं। ये आपको तैयार हो गया होगा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कौन पिया करेगा मग से काफी? मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी। चलिए बढ़ते हैं और आगे की तरफ। एसेंशियल एलिमेंट की थोड़ी सी और बात करते हैं। मैं कह रहा हूं एसेंशियल एलिमेंट, कुछ एसेंशियल एलिमेंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं सेल के, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। मैं कह रहा हूं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट ऐसे हैं जो सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल है, सेल के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जैसे आप लोग याद रखिएगा कौन, एग्जांपल में आप लोग याद रखेंगे कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये ऐसे हैं जो कहां पे पाए जाते हैं बेटा? सेल के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल है। कुछ ऐसे हैं जो एनर्जी रिलेटेड है। कैसे बेटा? कुछ ऐसे हैं जो एनर्जी रिलेटेड है, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट। मैं कह रहा हूं बेटा जो एसेंशियल एलिमेंट हैं इसमें कुछ ऐसे हैं जो सेल के स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। कौन हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कुछ ऐसे हैं जो एनर्जी रिलेटेड हैं, जैसे मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फास्फोरस इन एटीपी, फास्फोरस इन एटीपी। जैसे एटीपी में फास्फोरस और मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा बेटा? क्लोरोफिल में पाया जाएगा। एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड है किसमें? प्लांट में। कुछ एसेंशियल एलिमेंट ऐसे हैं जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट ऐसे हैं जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड में पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और फास्फोरस किसमें बेटा? एटीपी में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं कुछ एक्टिवेटर और इनहिबिटर हैं एंजाइम्स के। कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट हैं जो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, कुछ ऐसे हैं जो इनहिबिट करते हैं एंजाइम को। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम।
एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम बाई एसेंशियल एलिमेंट। मैं कह रहा हूं भैया कुछ एसेंशियल एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है मैग्नीशियम Mg+2। ये क्या करता है बेटा, रुबिस्को, आप एक सुनते हैं रुबिस्को नाम के एंजाइम्स को क्या करता है, ये एक्टिवेट करने का काम करता है। रुबिस्को नाम के एंजाइम को मैग्नीशियम क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरा एंजाइम है फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। मैं कह रहा हूं फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेप्केज आपने सुना होगा। पेप्केज नाम का एक एंजाइम होता है, जब आप लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन तो उस चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं मैग्नीशियम जो होता है वो रुबिस्को को एक्टिवेट करता है और साथ साथ में किसको एक्टिवेट करता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को। एक है जिंक Zn+2, Zn+2 किसको एक्टिवेट करता है बेटा, तो एक्टिवेट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है। आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लास्ट के पन्ने पे एनसीईआरटी में लिखा गया होगा, जिंक जो है भैया, जिंक जो है वो एक्टिवेटर है किसका, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। जिंक कोफैक्टर भी है किसका, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, ठीक है ना। जिंक जो है ये कोफैक्टर है किसका भैया, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। साथ साथ में क्या है, एक्टिवेटर भी है किसका, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। फिर जो तीसरा है वो है Mn+2। ये एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजिनोज को क्या करता है बेटा, एक्टिवेट करने का काम करता है ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं कहता हूं भैया कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, एक्टिवेट किए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट करने का काम करता है, रुबिस्को को काम करता है, और पेप्केज को, फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को। फिर कहता हूं जो जिंक है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है। मैं कह रहा हूं Mn+2 जो है वो नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है जब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होती है, साथ साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, यहां तक बातें क्लियर है। चलिए हम थोड़ी सी और बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा और बात करते हैं। मैं कहता हूं कुछ एसेंशियल एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के सेल को मेंटेन करते हैं, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो सम एसेंशियल एलिमेंट मेंटेन ऑस्मोटिक वैलेंस ऑफ सेल। कुछ एसेंशियल एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑस्मोटिक वैलेंस को मेंटेन करते हैं सेल के। जैसे हमारे पास है पोटेशियम, कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, 6-7 बार पूछा गया नीट में क्वेश्चन कि पोटेशियम का क्या रोल होता है, पोटेशियम आयन का। ये क्या करते हैं, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मैं कह रहा हूं पोटेशियम का मेन काम क्या होता है, काम क्या होता है भैया, ओपनिंग और क्लोजिंग कराना किसकी, स्टोमेटा की। इनफ्लक्स कब होगा, ईफ्लक्स कब होगा, जब हम आपको स्टोमेटा पढ़ाएंगे इसका पूरा इलेबोरेट तरीके से किसको समझाएंगे, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। कब फ्लैसिड होती है सेल्स, गार्ड सेल कब टर्जिड होती हैं। मैं कहता हूं पोटेशियम का क्या रोल होता है, आप अभी यहां पे समझेंगे। जो पोटेशियम होता है ये क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है किसमें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। आपकी एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है कि वो और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ऑस्मोटिक वैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं सेल में। तो सम
लाइक क्लोराइड। क्लोराइड, मैं कहता हूं क्लोराइड भी एक ऐसा एलिमेंट है, Cl माइनस आयन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, ऑस्मोटिक वैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। क्लोराइड जो होता है वो ऑस्मोटिक वैलेंस को मेंटेन करता है। पोटेशियम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को मेंटेन करने का काम करता है। क्या यहां तक मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं कहता हूं कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नहीं है, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। 105 एलिमेंट में से 60 एलिमेंट ऐसे जो प्लांट के लिए क्या हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। उसमें से 17 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है भैया प्लांट के लिए इसेंशियल हैं। एरनॉन ने क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी को बताया था। क्या क्या था उनके कॉन्सेप्ट में? उन्होंने कहा था ऐसे एलिमेंट जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करे, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, और इसेंशियल आप तभी कहे जाएंगे जब आपकी कमी को कोई और पूरा ना कर पाए, तभी आप क्या कहे जाएंगे, इसेंशियल कहे जाएंगे। मैं कहता हूं अगर आपकी कमी को कोई और पूरा नहीं कर पा रहा है, आप चले गए, आपकी जगह पे किसी और को खड़ा कर दिया, तो वो काम हो नहीं पा रहा है, तो वो इसेंशियल नहीं कहा जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट की कमी हो जाए और उसकी कमी को कोई दूसरा पूरा ना कर पाए, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक को दिया था जूलियन सैक्स साहब ने, जो कि जर्मन का रहने वाला था, एक बॉटनिस्ट था। ठीक है भैया, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉइललेस कल्टीवेशन। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आपको एलिमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, खूब लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए।